सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के वीकली एनालिसिस सेशन में एज़ यूजुअल पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीक जो हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो प्रीवियस वीक का डिस्कशन हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा था कि ऊपर हमारे पास ये जो डिमांड जोन था शायद यहीं से निफ्टी कर जाएगा रिवर्स। इसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ सप्लाई जोन मार्किंग को। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से ऊपर एक डिमांड जोन बना हुआ था एंड हमें लग रहा था कि फॉल शायद बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड शायद यहीं से रिवर्सल आ जाए। और लास्ट टाइम जब मार्केट था यहाँ पर और 3 दिन इसने लो नहीं ब्रीच किया था कॉन्स्टेंटली, तो हमें लग रहा था रिवर्सल यहीं से आ जाएगा। बट कुछ कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं था, मेनली कि थोड़ा एक रिवर्सल अच्छे से आ जाता तो कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं मिला और वो मंडे ही ब्रीच कर गया था। तो इसका व्यू जो हमारा था लास्ट बार का वो फेल हुआ था एंड मंडे ही मैंने अपडेट कर दिया था ब्रीच होने से पहले ही। ठीक है, मंडे जो हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे जो डिस्कशन किया उसको मंडे मैंने फॉलोअप में अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो मैंने बता दिया था गैप फिलिंग तक एटलीस्ट पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फॉलोअप देते हुए मैंने आपको बता दिया था मंडे ही कि गैप फिलिंग तक का व्यू हमारा पॉसिबल। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला था, ये दरअसल मंडे को जो आपकी कैंडल बनी है ना हमारे डिस्कशन के बाद, ये वाली कैंडल ने कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्म किया। एक तो ये वाली कैंडल के नीचे इसने एक बार के लिए क्लोजिंग देने की कोशिश करी। ठीक है, प्लस इसकी क्लोजिंग भली नीचे नहीं हुई बट ये जो एक व्यू बन रहा था रिवर्सल का एग्रेसिव वाला, उसको उसने वहीं पे ख़त्म कर दिया था क्योंकि इसके नीचे एक तो क्लोजिंग देने का अटैम्प्ट करा था, जो 3 डेज से सेलिंग प्रेशर कम हो रहा था वो वाली बात आपकी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, इसकी वजह से मंडे मैंने आपको अपडेट किया कि शायद ये वाला जो लो है ब्रीच हो चुका है एंड फर्दर फॉल पॉजिटिव है, मतलब पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको अपडेट दिया गैप फिलिंग तक का, तो गैप फिलिंग के बाद से ही अभी करंट रिवर्सल आ रहा है। तो अभी जो हमने व्यू अपडेट किया था लास्ट टाइम, ये मैंने लाइव सेशंस में अपडेट किया था, तो यहाँ पे गैप फिलिंग के बाद से रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब करेंटली अगर हम लोग देखें ये रिवर्सल स्टार्ट हुआ है एंड नियर बाय हमारे पास एक डेली का सप्लाई जोन बन चुका था इस फॉल के अंदर। पहले नहीं था ये सप्लाई जोन एंड ये कुछ खास सप्लाई जोन नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी करेंटली इसी सप्लाई जोन के अंदर प्राइस गई है। अब इसमें आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम्स पे 240 मिनट में मैं देखता हूँ इस डेली के सप्लाई जोन में क्या है मेरे पास। एक तो ये वाला आपको दिख रहा होगा सप्लाई जोन एंड कहीं ना कहीं प्राइस अभी इसको ब्रेक नहीं करी है कम्प्लीटली, इसका गैप के साथ जो एरिया था लेगिन का उसको अभी तक ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, अभी प्राइस उसके अंदर ही है। तो अगर अभी ये डेली का 4 आवर का एक सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता है तो एक तरह से ये थोड़ा सा स्लाइटली कन्फर्मेशन होगा अपसाइड के लिए। तो मे बी 24,300 के आसपास मैं रख रहा हूँ इसको, 24,300 के आसपास अगर ये सप्लाई जोन करंटली ब्रेक होता है तो ये फर्स्ट सप्लाई जोन होगा 4 आवर का जो कि ब्रेक हो गया। तो एक तरह से बुलिश कन्फर्मेशन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हम लोग वेट कर रहे हैं कन्फर्मेशन का। एंड मेनली हुआ क्या था, पहले दिन रिवर्सल आया जहाँ पे हमने रिवर्सल तो कह दिया था स्टार्ट हो गया, बट कंफर्म करने के लिए मैं एक और ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कम्प्लीटली नहीं आ पाई थी। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन लग रहा है कि शायद ये मूव स्टार्ट हो गया क्योंकि 2 दिन प्राइस ने सस्टेन किया एटलीस्ट। ठीक है, अब अगर फर्दर फॉल नहीं आता, अगर मंडे फॉल इसके नीचे आ जाता है 184 के भी नीचे, तो ये कंफर्मेशन जो मैं सोच रहा हूँ जो अर्ली एंट्री मैंने ली है वो कहीं ना कहीं फेल कर सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास मिनिमम 24,300 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए 1 डे की क्लोजिंग, तो कहीं ना कहीं हम कंफर्म मानेंगे कि ये रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी के लिए रिवर्सल आया है बट कंफर्म नहीं किया कि सस्टेन करेगा। ठीक है, अभी हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी सप्लाई जोन से अगर रिएक्शन आना है तो चांसेस अभी भी हैं कि एक नया लो फॉर्म कर सकता है, बट अभी के लिए ये कंफर्मेशन नहीं मिला इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से शायद ये लो ब्रीच ना करे, बट अगर एनी केस करता भी है तो भी हमारा व्यू अभी 25,000 वाला अभी भी ऑन रहेगा। ठीक है, फर्स्टली हम लोग फिर यहाँ तक का फॉल देख सकते हैं। अगर ये लो आपका गया ना तो फिर फॉल हम लोग ये नया वाला जो एक लास्ट गैप फिलिंग है वहाँ तक का फॉल मैक्सिमम देख पाएंगे अगर ये वाला लो जाएगा तो। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर मंडे कन्फर्मेशन आएगा तो ये वाला मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, एक बार के लिए हम नया पाथ ड्रॉ कर लेते हैं प्राइस को, यही वाला है एक्सटेंडेड लाइन। ठीक है, हो सकता है शायद, ओके ये वाला है।
इसको हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। अगर कल मंडे से फॉल स्टार्ट कर देता है कहीं से, तो एक यहाँ तक का मैक्सिमम फॉल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए फॉल स्टार्ट करने के चांसेस कम है मेरे हिसाब से। कन्फर्मेशन दे देगा, अभी कन्फर्मेशन मिली नहीं है बट चांसेस है दे देगा। और अगर कन्फर्मेशन मिलता है तो उसके आगे का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले अगर फॉल आता है तो यहाँ तक आ सकता है, देन अगेन रेजिस्टेंस यहीं पे फेस करेगा मार्केट 24,600 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है कि जब भी बुलिश मूव स्टार्ट होगा पहला रेजिस्टेंस यहीं पे फेस करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है डायरेक्ट तो डायरेक्ट आपका 25,000 निकल जाएगा, वरना थोड़े से पुल बैक एक और बार आकर मे बी थोड़ा सा पुल बैक देन स्टार्ट करे, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट है वो आपका 25,200 ही है अभी के लिए। तो इसको एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, एंड आज हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली स्टार्टिंग से। तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ले लेते हैं। दोनों का एंड अभी भी यहीं पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 25,000 24,300 एंड 200 के आसपास मिनिमम, ठीक है। और अभी भी आपका वही करंट सीन ही चल रहा है। ये हमने स्टार्ट कहाँ से किया था अभी ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा डेप्थ में करेंगे इसको एनालाइज। आपको याद होगा जो बहुत टाइम से सेशन में आ रहे हैं, ये वाला फॉल जब मार्केट का आया था, इसके बाद हमने यहाँ तक का मैक्सिमम एक कहा था कि फॉल आएगा। और मंडे जब आपका सेशन ख़त्म हुआ था, फ्राइडे को मार्केट सेशन ख़त्म हुआ था, मैं यहाँ पे भी सेम वीकली एनालिसिस सेशन में डिस्कस किया था कि गैप फिलिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ से बुलिश आएगा। तो ये टाइम था, हमने 25,200 का व्यू स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है। इसके बाद से हमने ये करंट 25,200 का व्यू हमने स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे, मेन जो आपका मार्केट का रिवर्सल स्टार्ट हुआ था मार्च का, ठीक है, वहाँ से अगर हम ऑब्ज़र्व करें मार्केट को थोड़ा डेप्थ में, तो ये वाला जो हमारा लो है सस्टेन किया है, ये वाला लो ये भी सस्टेन किया। तो जो भी अपना नया स्विंग लो बन जाता है, जो एक बार कंफर्म कर देगा कि आपका रिवर्सल हो चुका है, उसके बाद वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एक तो आपका करंट मार्च वाला लो सस्टेन किया, उसके बाद एक नया लो ये वाला बना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लो था, सस्टेन किया है। तो सिमिलरली अगर ये रिएक्शन थोड़ा, जैसे इसने रिजेक्शन दे, अच्छा खासा रिएक्शन दिया था, इसका भी अगर ठीक ठाक रिएक्शन हो जाता है यहाँ कहीं तक, लाइक 300 के ऊपर सस्टेन कर जाए, थोड़ा सा रिएक्शन दे दे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला लो भी आपका सस्टेन करेगा, ठीक है। तब तक हम लोग अपने 25,200 के व्यू में रहेंगे। अभी के लिए अगर रिवर्सल आता है, इन केस नहीं सस्टेन करता है, तो हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एक तो अगर हमने बुलिश ट्रेड बनाई है तो इसके ब्रेक होते ही अपना एक स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। यहाँ पे मैंने पर्सनली भी पोजीशन नहीं बनाई थी, थोड़ा एग्रेसिव था इसलिए मैं नहीं गया था, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने पोजीशन क्रिएट करी है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इसको कैंसिल करके यहाँ पे वापस अगर यहाँ से रिवर्सल आएगा तो पोजीशन क्रिएट करेंगे। मेन जो हमारा व्यू सरेंडर करने का टाइम आएगा वो ये वाला स्विंग लो है, क्योंकि ये दोनों स्विंग लो आपके कंफर्म हो चुके हैं कि ये बॉटम पॉइंट पे। तो एक भी अपना बॉटम ब्रेक करेगा तो फिर हमारा वो 25,200 वाला टारगेट हम फेल समझ के चलेंगे। एंड जो बुलिश व्यू हम लोग ऑल टाइम हाई का ले रहे हैं उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, बट अभी के लिए सब कुछ परफेक्ट ही चल रहा है। थोड़ा सा फॉल आया यहाँ तक का, वो थोड़ा एग्रेसिव रिवर्सल हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे जो फेल हो गया, ठीक है। तो अभी जो करंट आपका रिवर्सल हुआ है वो सस्टेन करना चाहिए आपका एटलीस्ट 25,300 के ऊपर एक दिन का क्लोजिंग मिल जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं यहीं से रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। बट अगर नहीं होता है इन केस ऐसा और आपको दिखता है कि रिवर्सल आ रहा है, ये लो ब्रीच होता है, तो भी अभी यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो अभी भी हमारा 25,200 के टारगेट के लिए ही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना ऑल टाइम हाई वाला जो व्यू हम लोग कह रहे थे उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लो सस्टेन करना चाहिए एंड आपका 24,300 के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग मिल जाए डेली पर। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि ये रिवर्स करके जाएगा या डायरेक्ट जाएगा। तो जिनको एग्रेसिव पोजीशन क्रिएट करनी है उनके लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा अभी, ठीक है। और अगर ये स्विंग लो कंफर्म हो जाता है तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे इधर दिख रहा है, ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करा, ये नहीं बना, तो ये भी एक नया स्विंग लो ही बन जाएगा जो कि ब्रीच नहीं होगा जब तक ऑल टाइम हाई नहीं लगता, ठीक है। अभी उस स्विंग लो को इतना कंफर्मेशन नहीं मिला। तो यहाँ तक आपका निफ्टी का करंट व्यू था एंड अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी को। एंड निफ्टी में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, 240 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना नियर बाई एक ही सप्लाई जोन है, 120 पे है। एक सप्लाई जोन ये वाला बन रहा है 120 पर, आपका रैली बेस्ड ड्रॉप एंड गैप के साथ एक ड्रॉप कैंडल है, बेस कैंडल, ठीक है। ये एक एरिया बन रहा है नियर बाई इस वाले डेली के सप्लाई जोन के अंदर। करेंटली यही इकलौता एरिया है ना जो फ्रेश है, बाकी कुछ भी फ्रेश नहीं है। अब
ऊपर वाला एरिया कहीं ना कहीं ब्रेक करा है, गैप से ज़रूर गिर रहा है, तो इसका भी ब्रेक करना कहीं ना कहीं इस वाले स्विंग लो के सस्टेन होने का कंफर्मेशन ही होगा। मतलब 300 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, इसको ब्रेक कर दिया तो एटलीस्ट मैं कंफर्म मान के चलूँगा कि ये वाला लो मेरा सस्टेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर लो ब्रीच करता तो कहीं ना कहीं हमें पूरा ही अपना बुलिश व्यू सरेंडर करना है। तो ये वाला भी सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि इस वाले डेली के सप्लाई जोन के अंदर इकलौता यही एरिया है और एक ये वाला एरिया था जिसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, बस क्लोजिंग पूरी तरह नहीं कर पाया, तो अभी तक इसको मैं मानूंगा ब्रेक नहीं हुआ है कम्प्लीटली। तो ये वाला एरिया अगर मंडे ब्रेक करता है, ट्यूसडे कभी भी ब्रेक करता है, तो ये वाला सप्लाई जोन हमारे पास बचेगा। इसके बाद ऊपर यहाँ तक मेरे को कोई ऐसा एरिया नहीं दिखता जो रोक सकता है, ठीक है। 24,600 अभी भी एक क्रूशियल लेवल ही है, यही कंफर्म करेगा आपका ये 25,200 आ रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है इस बार, तो यही एरिया था हमारा जो कि मल्टीपल टाइम बहुत टाइम से रोक के रखा था मार्केट को, इसीलिए मैंने इसको ही अभी मेन रेजिस्टेंस मान के चला है। ये जो आपका थोड़ा ऊपर एक एरिया बन गया था 730 वाला, ये कहीं ना कहीं सैस की वजह से बना था, तो मैं इसको क्लोजिंग नहीं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो आपका ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कंप्लीट निफ्टी का व्यू है। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है, लाइक निफ्टी के अंदर थोड़े डाउट्स हैं, डेली का सप्लाई जोन है, बट बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे डेली के चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर आपको एक भी सप्लाई जोन देखने को नहीं मिल रहा है। करेंटली एक भी सप्लाई जोन आपका बैंक निफ्टी के चार्ट पे नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। एंड बैंक निफ्टी के लिए ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, एंड बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल भी नहीं करा। आप देखोगे निफ्टी को इस टाइम से 3 अगस्त से निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया, बट बैंक निफ्टी का फॉल अगर मैं एनालाइज करूँ निफ्टी के फॉल के कंपैरिजन में तो कुछ खास नहीं है। इसका एक रीज़न भी है, ये देखो इसका फॉल है आपका 1.83%, और अगर आप टॉप से भी देख लो जो हमारा बैंक निफ्टी का हाई बना था एंड बैंक निफ्टी का हाई बना था, उसको अगर मैं कंपेयर करूँ, बैंक निफ्टी में आपका फॉल आया है 2.21% एंड 1200 कुछ पॉइंट का है। तो पॉइंट वाइज तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज दोनों की प्राइस में आधे का अंतर है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का फॉल ना ही एग्रेसिव था एंड ना ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट अगर इसी केस में मैं निफ्टी के फॉल से इसको कंपेयर करूं, बैंक निफ्टी के फॉल को अगर मैं निफ्टी के फॉल से कंपेयर करता हूं, तो निफ्टी का अगर आप इस वाले हाई से फॉल देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका अराउंड 2.96% है, और ये थोड़ा सा एटलीस्ट पुल बैक जैसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी अभी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टार्टिंग से ही है वो। हम लोग नेक टू नेक कब से कंपेयर कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, दोनों के केस में बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट लगेगा। इसका रीज़न था बैंक निफ्टी का ये एक अच्छा डिमांड जोन था जिसको बहुत पहले मिल गया, ठीक है। ये अच्छा खासा एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, इसमें 5 बेस कैंडल है बट क्लोजिंग अच्छी है दोनों तरफ से, ठीक है। डेली का एक अच्छा डिमांड जोन था ये। इसी में आने के बाद बैंक निफ्टी आपका थोड़ा डीप गया एंड निफ्टी में भी हमने यहीं कहीं ही रिवर्सल मतलब प्रिडिक्ट किया था, बट बैंक निफ्टी में क्या हुआ, उतना फॉल नहीं आया, निफ्टी के अंदर आपका फॉल आ गया था, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्राइडे हम लोग निफ्टी में यहाँ बैंक निफ्टी में यहाँ पर थे, तो बैंक निफ्टी ने उतना एग्रेसिव फॉल हमको नहीं दिखाया एंड बैंक निफ्टी आपका रिवर्स कर रहा है प्रॉपर डिमांड जोन से, और निफ्टी आपका रिवर्स कर रहा है गैप फिलिंग से। दोनों अच्छे एरिया से ही रिवर्स कर रहे हैं, और निफ्टी गैप फिलिंग के साथ डिमांड जोन से भी रिवर्स कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाला आपका डेली का डिमांड जोन है, रैली 2 बेस गैप के साथ रैली, ठीक है। यहाँ से निफ्टी रिवर्स कर रहा है एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी प्रॉपर डेली के डिमांड जोन से रिवर्स कर रहा है। तो दोनों अच्छे एरिया से रिवर्स कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर डेली का एक वीक सप्लाई जोन है, पर बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे कोई सप्लाई जोन नहीं है, यहाँ पर एक भी सप्लाई जोन नहीं, और यहाँ का जो रिवर्सल आया वो निफ्टी से थोड़ा बेटर मुझे लग रहा है। तो अगर इन केस निफ्टी थोड़ा वीक दिख भी रहा है तो बैंक निफ्टी थोड़ी क्लियरिटी दे रहा है कि ये लो एटलीस्ट सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। इन केस बैंक निफ्टी में अगर लो ब्रीच करता है तो इधर तो कोई ऐसा गैप वैप है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद लो ब्रीच करेगा। इस डिमांड जोन में जितना डीप तक जाना था जा चुका है। अभी ये वाला लो जो आपका बैंक निफ्टी का बना है 19 अगस्त वाला, यही निफ्टी में बना है, दोनों जगह सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है एंड बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस पहले हैं। अभी भी वही सेम चीज़ है कि बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा जल्दी ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसका चार्ट क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके रीजंस मैंने बता दिए। कोई भी सप्लाई जोन बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ टॉप पे यहाँ पर आ रहा है। एक ये वाला सप्लाई जोन है, इसकी मार्किंग में थोड़ी ऊपर कर देता हूँ, ये वाला सप्लाई जोन है, ठीक है। रैली 4 बेस ड्रॉप करके इसको काउंट कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ठीक ठाक सा दिख रहा है। तो यही एक सप्लाई जोन बचा हुआ है बैंक निफ्टी में, एंड बहुत लंबा भी आप देखोगे कंसोलिडेशन ही चल रहा है। निफ्टी के अंदर फॉल भी आया है थोड़ा, बट इसके अंदर फॉल इतना आया ही नहीं है, एंड बैंक निफ्टी ने प्रॉपर ब्रेकआउट यहीं पे दिया था,
ठीक है। तो अभी जो हम लोग वेट कर रहे हैं एटलीस्ट ये वाला एरिया ब्रेक करके बैंक निफ्टी का आपका ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाए। तो ये आपका बैंक निफ्टी का व्यू है एंड अभी भी हम लोग बुलिश साइड ही हैं, कहीं भी शिफ्टिंग नहीं हुई है एंड बाय ऑन डिप ही चल रहा है बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी। ठीक है, इन दोनों का व्यू देखने के बाद एक बार थोड़ा सा इस बार स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के लिए हम लोग कुछ लार्ज कैप के स्टॉक देख लेते हैं। बहुत टाइम से हमने नहीं देखा इनका व्यू। अगर HDFC बैंक को हम लोग ऑब्जर्व करें करेंटली तो डिमांड सप्लाई वाइज तो देखो इसमें कुछ खास नहीं है, बट अगर आप ब्रेकआउट के हिसाब से देखते हो या फिर स्विंग लोस को थोड़ा फॉलो करते हो एंड सपोर्ट भी देखते होगे तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है HDFC बैंक के लिए। ठीक है, एंड ये सपोर्ट बहुत टाइम आपका वर्क किया है। यहाँ पे देखोगे इधर इस टाइम पे काफ़ी बार वर्क किया है, यहाँ पे भी प्रीवियसली भी एरिया वर्क कर रहा था, तो और भी पीछे आप जाओगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी वर्क किया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वर्क किया। ठीक है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया। तो जहाँ से रिवर्सल आ रहा है ना वो एक आपका इंपॉर्टेंट लेवल है HDFC बैंक के लिए। और HDFC बैंक में सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा हाई भी नहीं है। अगर आप देखोगे HDFC बैंक का सेलिंग प्रेशर तो ऑलमोस्ट काफ़ी दिन से छोटी सी रेंज पे गिर पाया है और वहीं से रिवर्स कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा एरिया है जहाँ से HDFC बैंक चल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग रिलायंस की बात करें एंड सप्लाई जोन HDFC बैंक में आसपास कोई नहीं है। सप्लाई जोन मैंने ऑलरेडी चेक किए थे। रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस ना आपका वीकली के डिमांड जोन से चल रहा है। रिलायंस में आपका एक वीकली का डिमांड जोन है, ये वाला यहाँ से चल रहा है। नियर बाई हमारे पास ये वीकली का एक सप्लाई जोन बन चुका है। अभी एटलीस्ट यहाँ तक तो रिलायंस में कुछ नहीं है। एंड डेली पे भी अगर मैं चार्ट देखूँगा तो डेली पे भी यही एक सप्लाई जोन दिख रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एटलीस्ट रिलायंस में अभी मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिलायंस शायद इस एरिया तक जाना चाहिए। 7% के आसपास तक का मूव रिलायंस में एक्सपेक्टेड है। इससे पहले रिलायंस में कुछ नहीं मिलेगा। तो रिलायंस के अंदर 7% का मूव आना कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि 7% के मूव में रिलायंस के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, HDFC बैंक रिलायंस दोनों हमने चेक कर लिए। अब ICICI बैंक देख लेते हैं। मैं सिर्फ टॉप 4 चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कि उसमें कोई नियर बाय पास में कोई हडल तो नहीं है। अब ICICI बैंक के चार्ट को अगर आप देखोगे इधर भी वीकली का डिमांड जोन था। ICICI बैंक का वीकली का डिमांड जोन थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट रैली 4 बेस रैली का एक डिमांड जोन है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये बिल्कुल नहीं है, बट एक डिमांड जोन से ही प्राइस इसमें ICICI बैंक में भी चल रहा है। तो लार्ज कैप के स्टॉक्स अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ तो चारों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अभी 3 हमने चेक किए, तीनों के तीनों अभी भी बुलिश साइड को फेवर कर रहे हैं। और अगर ये डेली का सप्लाई जोन मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी टेस्टेड है। और ICICI बैंक आपका मे बी सबसे पहला स्टॉक बने जो लार्ज कैप पे टॉप 4 स्टॉक्स में जो ऑल टाइम हाई लगा है, क्योंकि इसका चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ये बॉटम जब बनाया था तभी से ICICI बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके कंपैरिजन में सिर्फ भारतीय एयरटेल था और उसमें थोड़ी रैली सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए वो थोड़ा फंसा। बाकी ICICI बैंक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग चारों में से, मतलब लाइक रिजल्ट एज अ रिजल्ट ICICI बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग है टॉप 4 में, जो भी हमारे निफ्टी के टॉप 4 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक भारतीय एयरटेल देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय एयरटेल को भी अगर मैं देखूंगा अभी इसमें भी आपका डिमांड जोन होगा वीकली पे। ये देखो वीकली का डिमांड जोन इसके अंदर भी है। तो जो आपके लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं वो वीकली के डिमांड जोन से चल रहे हैं। लार्ज कैप के टॉप 4 में से 3 है जो वीकली के डिमांड जोन से चल रहे हैं, रिलायंस, भारतीय एयरटेल एंड ICICI बैंक। एंड HDFC बैंक आपका अच्छे सपोर्ट से चल रहा है। तो अभी थोड़ा लिख के कंक्लूड करते हैं। आपका रिलायंस, भारतीय एयरटेल एंड ICICI बैंक, ये तीनों आपके बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रहे हैं। एक वीकली का डिमांड जोन मैं कह सकता हूँ, अगर एक का भी डिमांड जोन बहुत अच्छा है, बाकी दो का थोड़ा एवरेज है, तो मैं कहूँगा तीनों अच्छे डिमांड जोन से ही चल रहे हैं। ठीक है, मतलब तीनों एक साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी में रिवर्सल आने के चांसेस अच्छे ही हैं अभी भी। तो ये तीनों के तीनों वीकली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी आपका चल रहा है डेली डिमांड जोन प्लस गैप से। इसमें थोड़ा सा हडल है आपका, सिर्फ एक डेली का वीक सप्लाई जोन है, तो इसको इतना बड़ा हडल नहीं मानता मैं। एंड इसके अलावा बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी आपका डेली डिमांड जोन से चल रहा है। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कोई भी ऐसा हडल नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं ओवरऑल मार्केट को यहाँ से, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर देखने लग गए तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट अगर मैं इस ब्रॉडर व्यू से पूरे मार्केट का व्यू कंक्लूड करना चाहूँ तो
तो कहीं ना कहीं ये भी बुलिश साइड फेवर कर रहा है, ये भी बुलिश साइड फेवर कर रहा है एंड ये भी बुलिश साइड फेवर कर रहा है। सप्लाई जोन सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में डेली का वीक सप्लाई जोन, ठीक है। कोई भी ऐसा बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक ना अभी सप्लाई जोन में नहीं है। हमने टॉप 4 देखे, तीनों के तीनों वीकली के डिमांड जोन से चल रहे हैं। एक आपका HDFC बैंक है, उसमें भी कोई सप्लाई जोन नहीं है, उधर भी बहुत अच्छे सपोर्ट से चल रहा है, अभी हमने 2 मिनट पहले ही देखा था, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हैं आपकी एक अच्छे डिमांड जोन से चल रही है, तो अभी भी हम लोग वो बुलिश साइड ही हैं, ठीक है। मे बी बार बार निफ्टी का रिवर्सल आने से कुछ लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ होगा, इसलिए आज मैंने इतना डेप्थ में एनालाइज करा है इसको। तो अगर मैं सेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको कंक्लूड करना चाहूँ कंप्लीट व्यू को अपने, ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपके डिमांड जोन में। निफ्टी में डेली का सप्लाई जोन है जिसमें एक ही एरिया बचा हुआ है, एक सप्लाई जोन निफ्टी के अंदर बचा हुआ है 2 आवर का। उसको अगर उसको ब्रेक करके क्लोजिंग कहीं भी मिल जाती है डेली पे, तो समझ लेना आपका ये वाला लो परमानेंट सस्टेन करेगा जब तक ऑल टाइम हाई नहीं लगता, ठीक है। अभी हम लोग मार्च से देख रहे, ये वाला लो सस्टेन हो चुका है, इससे प्रीवियस जो सबसे पहला लो था वो भी सस्टेन हुआ है। तो वही चीज़ चल रही है निफ्टी तब से बाय ऑन डिप में, पर वो एक बिगर पिक्चर पे बाय ऑन डिप पे है। हम लोग जो देख रहे हैं हर स्विंग के लिए चेक कर रहे हैं कब बाय ऑन डिप है, कब सेल ऑन राइज है। तो अभी करेंटली हमारा वही सेंटीमेंट चलेगा बाय ऑन डिप का, जो मैंने चार्ट पे लिख रखा था। तो बाय ऑन डिप कब तक चलेगा? जब तक आपका 25,200 नहीं मिलता है, ठीक है। ये मैंने लिखा था कहीं पे, ये रहा बाय ऑन डिप, मैंने अभी चार्ट पे अपडेट करा हुआ। जब भी ये चेंज होगा मैं सेल ऑन राइज इधर लिख दूंगा, ठीक है। और मैं कब अपडेट करूँगा इसको? इन केस अगर ये स्विंग लो कन्फर्म होता है और ब्रीच कर जाता है, इस केस पे मैं नया व्यू देखना स्टार्ट करूँगा। तो अभी तक तो ये स्विंग लो कन्फर्म हुआ ही नहीं है। जब होगा कन्फर्म, मंडे ट्यूसडे आई थिंक कन्फर्म हो जाना चाहिए 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट आ चुका है ऑलरेडी। अगर आप चार्ट को देखोगे थोड़ा जूम करके, 2 दिन का साइडवेज मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। तो एक साइड थोड़ा तो मूव आना चाहिए अभी। यहाँ पे 2 दिन आप देखोगे कुछ मूवमेंट नहीं है। लास्ट डे तो 0.08% का अराउंड मूवमेंट था, ठीक है। इससे पहले वाले दिन देखोगे ये मूवमेंट था अच्छा खासा रिवर्सल कंफर्म करने के लिए, बट कैंडल की क्लोजिंग अच्छी इसकी भी नहीं थी, बेस कैंडल ही बनाया। तो अगले दिन सिर्फ सस्टेन किया है। तो अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, बट बाकी चीज़ों को देखा जाए तो निफ्टी के पास ही एक हर्डल है, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है इतना। तो हो सकता है ये डिमांड जोन, ये वाला सप्लाई जोन जो आपका है, थोड़ा मोड़ा सस्टेन कर पाए निफ्टी को इसके अंदर, और यही हुआ भी है। अगर आप इसको देखोगे ना 4 आवर पे, इसके डीप में जो सप्लाई जोन नीचे वाला था आपका, इसके डीप में ही मार्केट टिका हुआ है। ये वाला एरिया आपका कुछ ऐसे मार्क होता, मैंने इसको गैप को कंसिडर करके मार्क करा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका सस्टेन कर रही है प्राइस, एंड 2 दिन इसी के अंदर सस्टेन किया है। अब अगर इसको ब्रेक करता है, ऊपर इसको ब्रेक करता है, देन हम लोग इसको बॉटम को कंफर्म मानेंगे, ठीक है। तो ये अपना करंट ओवरऑल व्यू है, एंड जो हमने सेक्टर के साथ कंफर्म किया है, ठीक है। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट है? मैंने थोड़ा लंबा पार्ट 1 शॉट में ले लिया है। आई होप सबको क्लियर होगा। भारतीय एयरटेल में लिखा था ना हमने वो पार्ट निफ्टी का, चलो कोई नहीं, 1 डे पर है शायद वो, ये रहा। तो ये हमारा ओवरऑल सेक्टर का व्यू है अभी, जिसमें हमने टॉप 4 देखा है, निफ्टी को देखा है, बैंक निफ्टी को देखा है। तो एक अपना मिनी सेक्टर का व्यू कंक्लूड करने के लिए मैं इतनी चीज़ें देखता हूँ। और अगर बहुत डेप्थ में देखना है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिज़ल्ट उसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं निकल गया था। तो ये इतने में काम चल जाता है, एंड मैं ज़्यादातर इतना ही देखता हूँ अभी आजकल, ठीक है। गुड इवनिंग मोहित, ठीक है। यहाँ तक कि व्यू में किसी को कुछ डाउट है? आई होप इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने का नीड नहीं है, एंड यहीं तक के व्यू में आप लोग कंक्लूड कर सकते हो कंप्लीट मार्केट का स्ट्रक्चर अभी, ठीक है। एंड अगर कोई लेट आया अभी तो वो एक बार रिकॉर्डिंग में ये वाला पार्ट देख लेना। तो ये अपना अभी करेंटली व्यू है। निफ्टी को लेकर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्विकली, बाकी चीज़ आप लोग अभी रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। निफ्टी में अभी करेंटली रिवर्सल जस्ट स्टार्ट हुआ है। लास्ट टाइम का जो हमारा व्यू था वो फेल हो गया था यहाँ पे, मंडे ही आपको इसी कैंडल पे मैंने अपडेट कर दिया था यहीं कहीं पर। तो ज़्यादा रिवर्सल आया भी नहीं था, मैंने पहले ही आपको अपडेट कर दिया था। इसके बाद मैंने तो उसी दिन आपको बता दिया था गैप फिलिंग एंड रिवर्सल, एंड गैप फिलिंग एंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। इस रिवर्सल का कंफर्मेशन हमने डिस्कस किया 24,300 के ऊपर एटलीस्ट एक दिन क्लोजिंग दे दे, जो कि अभी तक तो नहीं हो पाई है, क्योंकि 24,300 ना कंटिन्यूसली 2 दिन से मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था। इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा। ये मैंने थोड़ा ऑप्शन चेन के डेटा बेस पे रेजिस्टेंस देखा, मतलब ऑप्शन चेन पे आपका 24,300 कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो एक तरह से आपका थोड़ा शिफ्ट होगा,
ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस मैंने कई बार सेशन में डिस्कस किया है, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी इसी वीक का देख लेते हैं 25 तारीख तक, बट ये 2 ही दिन काम करेगा, तो हम लोग सितंबर का भी एक बार देखेंगे। तो इस वाले ऑप्शन चेन को अगर मैं देखूँ 24,300 आपका 2 लाख का यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, 2 लाख कॉल राइटर्स हैं हमारे पास, एंड 1,46,000 पुट राइटर्स हैं। एंड इसके ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे ना, पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लोजिंग बेस पे अगर मैं डेटा देखूँ तो कुछ खास नहीं है। जो हमारा डेटा आया है लास्ट क्लोजिंग का, इधर हमारे पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, तो मंडे हो सकता है मार्केट थोड़ा फंस भी सकता है, ठीक है। बट अगर कॉल राइटर्स को देखो तो कॉल राइटर्स भी आपके यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, तो एक तरह से कम्प्लीटली हम कुछ कह नहीं सकते अभी। बट 24,300 आपका एक रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर जाना है टॉप पे निफ्टी को तो इसको ब्रेक करके एटलीस्ट क्लोजिंग दे देगा, तो ये आपका धीरे धीरे करके सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी नियर बाई रेजिस्टेंस यही है, तो इसी को मान के चल रहा हूँ मैं एज अ कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आपका पहले दिन से ही है, इसलिए इसको मैंने एज अ कन्फर्मेशन यूज़ करा। जब पहली कैंडल बनी थी वो भी आपकी कहीं 24,250 से ऊपर गई थी, 300 का क्रॉस नहीं कर पाया था, तो इसीलिए 300 को मैंने एक रिवर्सल पॉइंट का थोड़ा कन्फर्मेशन रखा है। बट मेन आपका 650 है, यहाँ पे प्राइस एक बार रुक सकती है। अब ये डिसाइड करेगा हमारा 25,200 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपका अब इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं इधर लिख देता हूँ। और मैं अगर ट्रेड अभी जो मैंने लगाया मैं इसके आसपास बुक कर लूँगा, उसके बाद वापस क्रिएट करेंगे, देखा जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये अब लॉन्ग टाइम के लिए हो चुका है, जब तक यहाँ पे फंसा हुआ है मार्केट। सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ना आपका यही है निफ्टी में। अभी ये बार बार यही कंफर्म कर रहा है कि गिरेगा मार्केट या जाएगा। इसमें सैस की वजह से थोड़ा क्लोजिंग इसका ऊपर हो, इसलिए सैस वाले को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ। यही एरिया बहुत टाइम से हमारा वर्क कर रहा था, इसी को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल व्यू था अभी तक का। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको, ठीक है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, देन हम लोग कुछ टॉक्स डिस्कस करेंगे अब।